नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे राम नाम चैनल पर। चैत्र नवरात्रि में कैसे करें कन्या पूजन, जाने सही विधि, समय और नियम। नवरात्रि कन्या पूजन विधि। चैत्र नवरात्रि 2025 में कन्या पूजन कैसे करें। चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन यानी अष्टमी को कंजक पूजन का विशेष महत्व होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन की विधि और नियम शारदीय नवरात्रि से थोड़े अलग माने जाते हैं। इस वीडियो में जानिए चैत्र नवरात्रि कन्या पूजन की सही विधि, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त और समय, कितनी कन्याओं को पूजें और क्या अर्पित करें, कंजक पूजन में क्या करें और क्या न करें, माता दुर्गा की कृपा पाने के खास उपाय, कन्या पूजन का आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व। नवरात्रि में कन्याओं की पूजा करने से मिलता है माँ दुर्गा का आशीर्वाद, सुख समृद्धि और जीवन में शांति। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो राम नाम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। शारदीय और चैत्र नवरात्रि दोनों में ही कन्या पूजन करने का विशेष महत्व माना जाता है। लेकिन क्या दोनों नवरात्रि में कन्या पूजन करने का तरीका अलग अलग होता है? तो इसका जवाब है नहीं। नवरात्रि कोई भी हो, सभी में कन्या पूजन एक ही तरीके से किया जाता है। चलिए आपको बताते हैं इसकी विधि। नवरात्रि पर्व के समापन पर कन्या पूजन करने का विशेष महत्व माना जाता है। कोई नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करता है तो कोई ये शुभ काम नवमी के दिन करता है। इस साल नवरात्रि की अष्टमी 5 अप्रैल को मनाई जाएगी तो वहीं नवमी 6 अप्रैल को है। आप अष्टमी या नवमी किसी भी तारीख पर कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन में 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें पूरे श्रद्धा भाव से भोजन कराया जाता है और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। चलिए आपको बताते हैं कन्या पूजन की पूरी विधि क्या है। नवरात्रि कन्या पूजन सामग्री लिस्ट। कन्याओं का पैर धुलवाने के लिए साफ जल, कन्याओं को बिठाने के लिए आसन, कन्याओं को तिलक करने के लिए रोली, पैर पोंछने के लिए एक साफ कपड़ा, कन्याओं के हाथ में बांधने के लिए कलावा, चुन्नी, फल, अक्षत, फूल, भोजन, हलवा, पूरी और चना। नवरात्रि कन्या पूजन विधि। कन्या पूजन करने से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद दुर्गा माता की विधि विधान पूजा करें और हवन पूजन भी करें। फिर कन्या पूजन के लिए 2 से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं को घर बुलाएं। साथ में एक बालक को भी जरूर बुलाएं। घर आए बच्चों के सबसे पहले पैर धोएं, फिर उन्हें एक साफ आसन पर बैठाएं। उनके माथे पर कुमकुम और अक्षत का तिलक लगाएं। इसके बाद कन्याओं और बालक के हाथ में कलावा बांधें। उसके बाद उनकी आरती उतारें। फिर उन्हें हलवा, पूरी और चना खिलाएं। इसके बाद उन्हें कोई ना कोई उपहार या फिर दक्षिणा दें। अंत में कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। कन्या पूजन करने से क्या होता है? नवरात्रि में कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अष्टमी या नवमी पर घर में कम से कम 9 कन्याओं का पूजन जरूर करना चाहिए। साथ में एक बालक का पूजन भी जरूर करें, जो बटुक भैरव का स्वरूप माना जाता है। अस्वीकरण। हम ये दावा नहीं करते कि इस लेख में दी गई जानकारी पूरी तरह सत्य और प्रामाणिक है। विवरण और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों से परामर्श करना आवश्यक है।